उसके पास जाकर उसके सिर पे हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ? उसने मुंह ऊपर करके मेरी तरफ देखा। जैसे बरसात के पानी से मिट्टी में नमी आ जाती है, ठीक उसी तरह उसकी आंखों में वो नमी दिखाई दे रही थी। अपनी आंखों पे जमा हुए उन बेसहारे आंसू को बड़ी मासूमियत से अपने हाथों से पोंछा और खड़े होके अचानक मेरे हाथ की छोटी उंगली पकड़ के मुझे यूं खींच के ले जा रहा हूँ, मानो मैं उसका कोई अपना हूँ। और मुझे अपने साथ एक पुरानी सी खंडर पड़ी एक दुकान के पास ले गया, जहाँ उसने उसी दुकान के टूटे हुए टीन के टुकड़ों से एक दो हाथ जितना छोटा सा कमरा बनाया था। उसमें जब मैं देखा तो देखा कि एक कुत्ता घायल पड़ा है और उसके आसपास खून के छींटे थे। तो मैंने पूछा, क्या हुआ इसे? यहाँ क्यों लाया मुझे? तो उसने समंदर जैसी लहरों से भरी हुई आंखों से जवाब दिया, मेरे मेरे छोटे भाई को गाड़ी ने मार दिया। उसको कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठ ही नहीं रहा। मैं जब भी उसे एक आवाज लगाता हूँ, भाई, वो भाग के मेरे पास चला आता है। ये सुनते ही मैंने उस टीन से बने कमरे से उस कुत्ते को बाहर निकाला और हाथों में लिया तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ा था। मैं समझ गया था कि वो बहुत पहले ही अपना दम तोड़ चुका है। ये देख के मैं अपनी आंखों को झपका नहीं पा रहा था। मेरी आंखों का पानी मानो जिद कर रहा था बाहर निकलने की। आखिर मुझे उस बच्चे को बोलना ही पड़ा कि उसका भाई उससे दूर जा चुका है। इतना सुन के वो मुझसे लिपट गया और आंखों की उन समुंदर की लहरों को और ज्यादा देर रोक नहीं पाया। मैंने उस कुत्ते को वहां से ले जाकर एक खाली सुनसान सी जगह पे एक पेड़ के नीचे रख दिया और किसी तरह उस बच्चे को समझाया, लेकिन वो मेरी एक ना सुना और उस मरे हुए कुत्ते से बात कर रहा, भाई उठ भाई, हम दोनों साथ में सोते हैं ना, अकेले सो गया आज भाई। ये देख के मैं एकदम और उस बच्चे को वहीं उसके भाई के पास छोड़ के आ गया। वो पूरी रात मैं बस यही सोचता रहा कि उस बच्चे का नजरिया कितना अलग है हम सबसे, जो इंसानों के पास जा जाके इतनी सी उम्र में मेहनत से दो पैसे कमा के जो दो वक्त का खाना बटोर के अपने लिए और उस कुत्ते के लिए जिसको वो छोटा भाई मानता था, शायद इसी को इंसानियत कहते हैं। अजीब है दुनिया भी, जहाँ इंसान किसी इंसान के नहीं कर सकते वो एक बच्चा एक कुत्ते के लिए कर रहा। नई शहर में एक दिखावे की खुशियां हैं, एक पल में ही इंसान कितना दूर हो जाता है। वक्त के कांटे की तरह दुनिया चलती रहती है। इस नए शहर में ना सब कुछ था, दोस्त थे, काम था, पैसा था, लेकिन खुशियां नहीं थी। हम लोग को दिखावा करना बहुत अच्छे से आता है, करे भी क्यों ना। एक दूसरे को दिखाना जो है, जैसे जैसे घड़ी का कांटा चलता है वैसे ही हम लोग भी चलते रहते हैं। लेकिन कभी गौर किया उस कांटे पे, आखिर वो चलता क्यों है? इस नए शहर में आके एक चीज तो सीख गया था, वो भी एक बच्चे से। नजरिया अच्छा होना चाहिए, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो या
कोई जानवर ही क्यों ना हो। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और मैं अपने काम में कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और फिर मैं अपने काम पे ध्यान देने लगा और अकेले चलता रहा। कभी किसी इंसान पे भरोसा नहीं किया। काफी दिन काट लिए थे और काफी इच्छा हो रही थी कि अब कुछ दिन घर होके आऊं। कुछ ही दिन में इस नए शहर से बहुत ही कुछ सीख लिया है। नजरिया अच्छा होना चाहिए। उस घड़ी के कांटों के इशारों पे चल के जितना हम लोग वक्त की कदर करते हैं उतना ही अगर खुद की कदर करना सीख जाएं तो कितना कुछ बदल जाएगा। इतना मुश्किल भी नहीं है ये। सब कुछ नजरिए के ऊपर है। देखते हैं और ये नया शहर क्या क्या दिखाता है, क्या क्या दिखाता है।